इजराइल फिलिस्तीन का जंग जो है लंबा खिंचता जा रहा है और जैसे जैसे जंग बढ़ता जा रहा है इजराइल की पोल पट्टी खुलती जा रही है। इजराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है और वो अमेरिका से विनती कर रहा है कि उसको हिजबुल्लाह और हूती से बचाया जाए, तभी वो हमास से लड़ पाएगा। इजराइल की कोशिश थी, लगता था उसको कि जैसे गजा को बर्बाद कर दिया वेस्ट बैंक को भी बर्बाद कर देंगे, लेकिन इजराइल को उल्टा पड़ रहा है। लगातार उसको करारा जवाब मिल रहा है। आरटीवी न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर। नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। सबसे पहले तो इंटरनेशनल फोरम यूनाइटेड नेशन में फिर से 12 तारीख से बैठक होगी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर। 2 बार पहले भी वोटिंग हो चुकी है, जिसमें एक बार 119 देश और एक बार 145 देश ने फिलिस्तीन का साथ दिया है और इजराइल को युद्ध रोकने के लिए कहा है। लेकिन अब धीरे धीरे युद्ध में भी इजराइल जो है वो मात खा रहा है। शुरुआत में जिस तरह से उसने बमबारी की, निर्दोष अब तक 18,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है। वहीं फिलिस्तीन और हमास, हिजबुल्लाह और हूती जो है वो तीनों मिलकर उसके सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। खासकर यमन के लड़ाके जो हूती हैं वो समंदर में, लाल सागर में किस तरह से इजराइल की तरफ जाने वाले तमाम जहाज़ों को रोक रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, चाहे जर्मनी का। उनको शक है कि उसमें हथियारों की सप्लाई हो रही है और वो उसको रोकते हैं और बाकायदा 2 बड़े जहाज़ों को उन्होंने बंधक बना लिया है और 2 जहाज़ों को जला भी डाला है। वेस्ट बैंक जेनिन में जो हमास की झड़पों की आईडीएफ वेस्ट बैंक का गाजा के मुकाबले आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स कमज़ोर समझती है, इसलिए जब देखो हमला करती है। पर रेसिस्टेंस वहां खड़ा हो गया और आज इजरायली सोल्जर्स की खैर नहीं तो घेर घेर कर इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। आज यूनिक वीडियो सामने आया है जो दिखाता है कि फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने हमास के लड़ाके बिल्कुल हमारे आपके जैसे समान लोग हैं, कुरान पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, इनकी अपनी टेलीफोन लाइन है जिस पे ऑर्डर आते हैं, फिर कभी कभी नंगे पैर भी गड्ढा खोदकर रॉकेट लॉन्चर लगाते हैं और गोला दागते हैं। तो सोचिए ये तमाम जो आम फिलिस्तीनी है वो इस युद्ध को लड़ रहे हैं, इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। हमास और रेसिस्टेंस के लड़ाके ने गजा के अल महत्ता, शेख नसीर, अल जैतून और जबेलिया कैंप के आसपास अलग अलग घटनाओं में आईडीएफ को भयंकर और हिंसक झड़पों में इंगेज किया। भारी गोलियों और आरपीजी गोले जमकर चले हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और हमास ने गाजा सिविलियंस पर हुई इजरायली बमबारी का बदला गजा के पास सेटलमेंट्स पर काउंटर बमबारी किया और कई सेटलर्स गंभीर रूप से घायल हैं। तो यहाँ जहाँ इजराइल आम लोगों को मार रहा है, आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहीं इजराइल फिलिस्तीनी जो है सिर्फ उनके सेना को निशाना बना रहे, सेटलर्स को निशाना बना रहे। फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस और हमास ने इजराइल के अंदर स्थित आईडीएफ के मिफ्ताहीम परिसर में गजा से मिसाइल बमबारी की। उसके बाद इजराइल के ही अंदर रेम सेटलमेंट पर भी मिसाइल दागी है। ये तमाम अपडेट जो है मिश्रा अमरेश की तरफ से मैं दे रहा हूँ। रेसिस्टेंस के एक लड़ाकू दस्ते ने आज स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण से सुबह 6 बजे आईडीएफ सैन्य वाहन नष्ट किए हैं। आज का अपडेट है, वेस्ट बैंक दस्ते ने आज स्थानीय निर्मित उपकरण से सुबह 6 बजे सैनिक दस्ते को उड़ा दिया और हमास पैलेस्टीनियन की गजा शेख रेडवान के उत्तर पश्चिम आईडीएफ से भीषण झड़पें हुई है, जिसमें इजरायली हताहत और घायल हुए हैं। खान यूनिस में घात लगाकर आईडीएफ यूनिट पर हमला किया जिसमें मौतें हुई हैं। गजा से इजराइल के अंदर सोफा और मोर्टार शेल्स बरसाए गए हैं। ये भी सोशल मीडिया पर खबरें जो है वो वायरल है। हमास और फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ने गजा जबेलिया में टेंडेम शेल्स से इजरायली वाहनों को निशाना बनाया। टैंक में विस्फोटक हो गया, टैंक में भी वो उड़ाने में सफल रहा और 31 दिसंबर 2023 तक युद्ध खत्म करे यूएसए से इजराइल को बड़ी चेतावनी मिली है कि 31 तक आप युद्ध खत्म कर दीजिए। प्रभावशाली पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अंततः नेतन्याहू को एक अल्टीमेटम दिया है, इस साल के अंत तक हमास के खिलाफ युद्ध समाप्त करे या गजा हमले के लिए वॉशिंगटन को खोने का जोखिम उठाए। सोचिए, अमेरिका पर खाड़ी देशों का, मैं जो पहले दिन से ही बता रहा हूं कि
लगातार दबाव था, या तो वो इस युद्ध को खुद को हटाए या इस युद्ध से बाहर हो जाए, नहीं तो उसको लेने के देने पड़ सकता है। तो अमेरिका ने अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए अब तो अल्टीमेटम भी दे दिया है। उसने 31 तारीख तक का वक्त दिया है कि या तो वो युद्ध खत्म होना चाहिए या हम पूरी तरह से इजराइल का साथ छोड़ देंगे। और इजराइल बगैर यूएसए के तो एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन अपने आज़ादी के बहुत करीब है और इस युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर जो है रुका हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक युद्ध चलेगा तभी तक उसकी सत्ता बची रहेगी। तो 31 तारीख तक अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया है और इसकी वजह से अमेरिका का घिर गया है। उसे पता है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है एक झूठ है। खाड़ी देशों ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया था कि इजराइल की मदद बंद कीजिए या फिर खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर, अपने बिजनेस, अपने सैनिक अड्डे और अपने सेना को ले जाइए। जिसके बाद अमेरिका लगातार मध्यस्थता कर रहा था। वहीं सोचिए कि किस तरह से अब साफ हो गया है कि खाड़ी देश बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है और 31 तारीख तक लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है। सीरिया में यूएस आर्मी के बेस पर भीषण विस्फोट हुआ है। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो अमेरिका के एक 31 लगभग 40 ठिकाने हैं खाड़ी देशों में, उसमें अब सीरिया पर हमला हुआ। इराकी प्रतिरोध के एक संदिग्ध हमले के 11 दिसंबर को उत्तर पूर्वी सीरिया शहर हसाका में अमेरिका के अल शद्दादी अड्डे से बड़े और हिंसक विस्फोट की आवाज़ सुनी थी। थोड़ी देर पहले अल शद्दादी शहर अल हसाका गवर्नमेंट से 50 किलोमीटर दक्षिण। तो अमेरिकी अड्डों पर जो वो लगातार हमले हो रहे हैं, वो इस वजह से अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध का अंत हो, तो क्योंकि उसका हित जो है वो तबाह हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो शायद कुछ लोगों ने देखा हो। दरअसल इसका थोड़ा फुटेज न्यूज़ आउटलेट ने जारी किया आधिकारिक रूप से, आज सुबह अपलोड हुआ, जिसमें पिछले 48 घंटों में हमास रेसिस्टेंस का इजराइल के खिलाफ ब्लिट्स क्रीग है, जिसमें 100 से ऊपर आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। तो एक और बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, पहले कही गई एक साथ 50 सैनिक मारे गए थे और अब खबर आ रही है कि एक साथ 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं इजराइल के। तो इजराइल दोनों मोर्चे पर, इंटरनेशनल फोरम पर और युद्ध में भी हार रहा है। और वो जहाज है, सोचिए, UKMTD यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संगठन के अनुसार लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाली एक जहाज को यमनी बंदरगाह की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया है। पिछले 48 घंटों में मार्ग बदलने वाला ये दूसरा जहाज है। तो कोई भी जहाज जो सीधे सीधे यूरोप से आता है, इजराइल की तरफ जाता है, उसको रोका गया है और उसको यमन की तरफ से बंदरगाह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं उसमें हथियार तो नहीं है। और पहली बार इजराइल ने खुद जारी किया एक वीडियो जिसमें सच्चाई नहीं छिपती है। सोचिए, ये वो टैंक है, बख्तरबंद टैंक है। सोचिए, एक एक जो है टैंक को किस तरह से उड़ाया जा रहा है। हम लोग सोशल मीडिया की वजह से तस्वीरें नहीं दिखा सकते। तो लगातार एक इजरायली का उद्धार, इजरायली पत्रकार एलियन सिमोन को अखबार से निष्कासित कर दिया गया। उनके निष्कासन का कारण उन तथ्यों को उजागर करना था जिन्हें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। उनका कहना था कि सरकार गजा की लड़ाई के बाद से मृतकों और घायलों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मृतकों और घायलों की वास्तविक संख्या और उपकरण की मशीनरी को हुए नुकसान की घोषणा क्यों नहीं करते। वास्तविक संख्या इससे 3 गुना अधिक है, क्योंकि 250 से अधिक सैनिक और अधिकारी 100% अंधे हो गए। 500 से अधिक वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। एक लड़ाई में एक ट्रक, एक तोप, एक बख्तरबंद वाहन, एक बुलडोजर और एक हैमर के बीच बड़ी संख्या में वाहन थे जो आंशिक रूप से नष्ट हो गए। हजारों सैनिक 3700 अस्थायी रूप से अक्षम हो गए और वास्तविक मरने वालों की संख्या 4000 के पास पहुंच गई है। सैनिक और अधिकारी ये घोषणा क्यों नहीं करते कि उन्हें युद्ध में अपने लक्ष्य को दिए हैं। इजराइल के सभी लोग जानते हैं कि यदि अमेरिका समर्थन नहीं मिला होता तो हमारे हथियार खत्म हो गए होते। कल भले ही अब अमेरिका ने हमें छोड़ दिया है, अल-अक्सा मुसलमानों के पास लौट आए, इजराइल राज्य सिर्फ किंवदंती रह जाए। तो सोचिए, इजराइल की हार को लेकर किस तरह से इजराइल में बहस चल रही है और पत्रकारों की नौकरी जा रही है। UNGA ने 27 अक्टूबर को जॉर्डन के एक प्रस्ताव को अपनाया जिसमें
फिलिस्तीनी प्रतिरोधों और गुटों और इजराइल के बीच तत्काल संघर्ष विराम के साथ साथ सभी बंदियों को बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। तो अब जो है इजराइल के पत्रकारों की नौकरी जा रही है, क्योंकि वो सच लिख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस युद्ध में देर सवेर ही सही 75 साल बाद फिलिस्तीन अपने आज़ादी के मुहाने पर खड़ा है और इजराइल पूरी तरह से इंटरनेशनली बेनकाब हो गया है। देश भर में उसके विरोध हो रहा है। और सोचिए, अब तक इजरायली फौज को मारना मुश्किल होता था। 100 इजरायली फौज एक एक दिन मारे जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं और इन खबरों को लिखने के लिए नौकरियां ली जा रही है। तो ये सब से बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। वही अमेरिका ने अपना हाथ इस युद्ध से खींच लिया और वो इजराइल को साफ साफ कह रहा है कि आप 31 दिसंबर तक की युद्ध जो है समाप्त कीजिए। और ये सबसे बड़ी खबर है, देर सवेर युद्ध विराम भी होगा और इजराइल को अपनी सेना हटानी पड़ेगी। फिलिस्तीन आज़ाद होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने 11 दिसंबर को सोशल मीडिया पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र का 10वां आपातकालीन विशेष सत्र मंगलवार दोपहर 12 बजे से फिर शुरू किया जाएगा। तो मतलब साफ है कि ग्राउंड पर भी इजराइल की हार हो रही है और इंटरनेशनल फोरम पर भी वो बदनाम हो रहा है। तो ये 12वें दिन का अपडेट था जो मैं आपको बता रहा था और 11 तारीख को 100 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। RTV न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।